शिवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको भाद्रपद माह में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताएंगे। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी विधि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। भाद्रपद माह में पड़ने वाली इस परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, जिससे इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत का आरंभ सुबह 3:53 पर होगा और 4 सितंबर गुरुवार को इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 4 सितंबर को करेंगे, जिसका टाइम है 1:36 से शाम 4:07 के बीच में हम एकादशी का पारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम पहले भगवान विष्णु को आसन देंगे। हम पीला वस्त्र बिछाएंगे, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर स्थापित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। आप गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा रख सकते हैं। हमने यहाँ पर सुपारी रखा है। भगवान को हमने यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया है। उसके बाद हम विष्णु भगवान को, गणेश जी को हम भाव से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक और धूप बत्ती दिखाकर समर्पित करेंगे। फिर हम संकल्प लेंगे कि हे भगवान, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन अति प्रिय है, इसलिए हम पीले चंदन से भगवान का तिलक करेंगे। फिर भगवान कृष्ण जी को, गणपति जी को, फिर हम हल्दी से तिलक करेंगे। फिर हम लाल चंदन भगवान को लगाएंगे। ध्यान दें कि एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं छूना है और ना ही हमें इसे चढ़ाना है भगवान को। हम इसकी जगह हम तिल अक्षत रूप में भगवान को समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को हम पीला फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम लाल फूल समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित हमने कर दिया। इसके भगवान को हम जनेऊ पहनाएंगे। उसके बाद वस्त्र रूप में गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। हाँ, फिर कान्हा जी को भी हम वस्त्र रूप समर्पित करेंगे। वस्त्र हमने समर्पित कर दिया है। भोग में भगवान विष्णु को हम तुलसी पत्र डाल के समर्पित करेंगे। इधर हमने कान्हा जी को भी भोग समर्पित कर दिया है तुलसी, और इधर हमने गजानन भगवान को भी प्रसाद समर्पित कर दिया है। भगवान कृष्ण को खीरा
का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। हम जन्माष्टमी में भी खीरे का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इस परिवर्तनीय एकादशी में भी हम खीरे का भोग लगाएंगे और इसी खीरे से ही हम पारण करेंगे। इस तरह से हमने भगवान को भोग समर्पित कर दिया है। अब हम हाथ में पुष्प लेंगे और अक्षत रूप में हम सफ़ेद तिल लेके हम भगवान का कथा करेंगे। कथा करने के बाद हम ये पुष्प हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे। ये हम आरती दिखाएंगे भगवान को। आरती करने के बाद हम 3 बार आचमन करेंगे। फिर हम भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे कि हे भगवान, हमारी पूजा में जो भूल चूक गलतियाँ हुई उसे क्षमा करिए। इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हुई और लास्ट में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का हम 11 बार 21 बार हम जाप करेंगे। आप जितनी बार भी कर सकते हैं। और हम ये चौकी अगले दिन ही हम उठाएंगे। हम पूजा करने के बाद तुरंत नहीं हटाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।